आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कराची का अच्छा प्यारा मज़ेदार मौसम। शाम को बिल्कुल ना नहाइएगा, क्योंकि शाम को जो लोग फ्रेश होते हैं ना, अब उनके लिए बड़ा मसला ख़राब होने वाला है, क्योंकि शाम को माशाल्लाह कराची का मौसम क्या मज़े का होता है। बाहर जाएँ आप, चाय पिए, दोस्तों के साथ बैठे इंजॉय करें, वो वाला मौसम। अगर शाम के टाइम आप फ्रेश हुए और उसके बाद आप बाहर चले गए या आके पंखे के नीचे बैठे, तो मसला क्या होगा कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, उस टाइम पे आपको देखना होता है कि ये जो अंधेरा जब हो रहा होता है या मगरिब का टाइम होता है, उस टाइम आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा ना परहेज़ करना होता है, क्योंकि वही वो टाइम होता है कि जब आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मौसम जब चेंज होता है वो इसी वजह से बीमार होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। जब दो वक्त आपस में मिल रहे होते हैं, वो उस टाइम फ्रेश होके या तो बाहर निकल जाते हैं या फिर पंखे के नीचे आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी से बचना है और कराची का अच्छा मौसम एंजॉय करना है, तो इन चीज़ों की केयर करनी है। अब वो टाइम है जिसमें आपने ठंडा पानी, क्योंकि एक रूटीन बनी हुई होती है ना कि गर्मी में आपने ठंडा पानी पीना है, और फिर एकदम मौसम जब चेंज होता है तो हमें एकदम वो चीज़ छोड़ नहीं सकते, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, उस टाइम आपका गला ख़राब होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपका ये जो अच्छा सर्दियों वाला मौसम जब आ रहा होता है, ये बड़ा अच्छा एंजॉय करेंगे। सर्दियों के मौसम की बहुत सारी बहारें। अगर हम खाने की तरफ जाएँ तो क्या मज़े मज़े के खाने जो सर्दियों में आपको मिलते हैं, और इसके साथ जो अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं, वो सर्दियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि सर्दियों में आप बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन सकते हैं, और फिर आप किसी भी शादी में, किसी भी त्यौहार में जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और दुआ करते हैं जिस तरह मौसम कराची का अच्छा हो रहा है, इसी तरह कराची के लिए आसानियाँ हो, कराची में बेहतरी हो, कराची वालों के लिए खुशियाँ हैं, और इसी तरह हम लोग खुश रहें, ये दुआ हम करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगी। सैयद रोशन अली वारसी, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स DHA कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज मैं कहने सलाम। वाली थी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सही है ना, कराची वाले थोड़ी हम बिल्कुल पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल मतलब पाकिस्तानी। वैसे तो मैं कहती हूँ कि मैं कराची वाली हूँ, पर बात यह है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारी पहचान पाकिस्तान है। बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना कि मैं सूबे से हूँ, मैं सूबे से हूँ, मैं सूबे से हूँ। मैं कहती हूँ ये सारे सूबे अलग अलग एक फूलों का गुलदस्ता। जब इन सारे गुलदस्तों को मिलाएंगे ना, फूलों को, और एक गुलदस्ता बनाएंगे, तो कलर भी बड़ा खूबसूरत, हर कलर जब ऐड होगा एक गुलदस्ते में तो बहुत प्यारा लगेगा, और हर खुशबू जब एक साथ मिलेगी तो वो अलग अंदाज में महकेगी। तो हम अलग सूबों को ना काउंट करें कि हम कराची शहर के, हम पंजाब के, हम सिंध के, हम ये कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, मुझे आज थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ। बहुत सारी बातें होती रहती हैं और होंगी भी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं समझे, क्या कौन सा फॉर्मूला है जिसको आप अगर लेके चलते हैं तो आप मंजिल जो है वो पा लेते हैं और कामयाबी की तरफ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। देखें, आपने जो बात की ना कि मंजिल, देखें हर इंसान को कोई भी मंजिल हासिल करने के लिए उसका कोई ना कोई फोकस होना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि देखें को आपने कोई टारगेट होता है इंसान का कि मुझे दुनिया में जब मैं आया हूँ तो मुझे अपनी कौन सी मंजिल हासिल करनी है। सबसे पहले तो अल्लाह को आपने राज़ी करना है, अपने अमल से, अपने अपने कौल और फ़ैल से अल्लाह को अपने राज़ी करना है। अल्लाह से मदद मांगनी है। जब अल्लाह से मदद मांगने के बाद अब आप कोई भी नियत करते हैं कि मुझे कोई चीज़ हासिल करनी है, सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी बनानी है, तो आपकी सबसे पहले तो नियत होनी चाहिए कि भाई आपने ये काम करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा फोकस है, उसको अचीव करना है। तो उसके लिए फिर आप जो है वो एक तो हिम्मत, उसकी ज़रूरत है कि हिम्मत के साथ काम करें। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे आपके बहुत से कारोबारी लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसे होते हैं, मुख्तलिफ उन्होंने काम किए होते हैं या मुख्तलिफ ज़राए से उनके पास पैसे आ रहे होते हैं, मगर उनका कोई टारगेट नहीं होता कि कहाँ पर उनको वो पैसे फिक्स करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। तो लोग फिर जब फोकस नहीं होता तो वो पैसे उनसे लेते नहीं हैं, फिर वो डिले हो जाते हैं। फिर लोग मजबूरियाँ बताते हैं, जैसे एक महीने पैसे लेने थे, नहीं लिए, अगले महीने डबल हो गए, वो फिर नहीं मिल सकते क्योंकि उनकी फिर मजबूरी बढ़ जाती है। तो लोगों के आगे जब टारगेट होता है तो फिर वो उससे पैसे भी लेते हैं, उनको पाबंद करते हैं। देखो मुझे आगे पैसे इन्वेस्ट करने, मैंने पैसे दिए हुए हैं, मेरी डील कैंसिल हो जाएगी, तो वो भी पैसे लेते हैं। तो उनको मैंने इसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो वो फिर मैनेज करते हैं अपने पैसों को कि भाई 4 जगह से पैसे आ रहे हैं। लेट सपोज कि आपने कोई भी 5 करोड़ की कोई चीज़ खरीद ली, 1 करोड़ आपके पास है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप ऑनर के पास जाएँ, जाके देखें, उससे जाके बंगला बुक कर ले 5 करोड़ रुपये का, उसको 1 करोड़ रुपये दे दें, बाकी 4 करोड़ की आपको जैसे पेमेंट करनी है। मैं तो रियल एस्टेट एजेंट हूँ, इसलिए मैं आपको हाँ, बिल्डर हूँ, तो मैं इस हवाले से बात कर ठीक रहा है। हूँ।
तो फिर आपके पास क्या होगा कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके पास पैसे हैं मगर उनके पास मैनेजमेंट नहीं है। अब मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ये कि आप उन पैसे को किसी जगह पर सही जगह पे इन्वेस्ट करें। आपने इन्वेस्ट कर दिए, आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपको पता चल गया कि मुझे अब हर महीने इनको इतने पैसे देने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ से आपको पैसों की रिकवरी करनी है उनको बताएंगे कि देखो भाई मुझे आगे इन्वेस्ट करने, मेरे को टाइम पे पेमेंट करनी है, आप मुझे दें। जब उसके ऊपर भी प्रेशर होगा ना, तो आप फ़र्क करें कि आपको 50 लाख की पेमेंट कहीं से आनी है, तो आप कम से कम 25 लाख की पेमेंट ले लेंगे। 15 लाख की पेमेंट का फोकस करके चलें कि भाई मैंने 15 लाख तो हर सूरत में लेने हैं और बिल्डर को पेमेंट देनी है। तो 2 या 2.5 साल का जो भी प्रोजेक्ट होता है आपने उनको पेमेंट देनी है। तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक टारगेट है कि मैंने ये पैसे इधर इन्वेस्ट करने हैं। तो आप जहाँ जहाँ पे आपने पैसे, जहाँ से पैसे आपको रिकवर करने हैं उनसे आप पैसे भी ले लेंगे, आगे आपका टारगेट है उसको पैसे भी चले जाएंगे, आपका सिस्टम बन जाएगा, आपकी मैनेजमेंट सही हो जाएगी, तो आप हासिल कर लेंगे, अपना टारगेट भी अचीव कर लेंगे। अब लोग क्या करते हैं कि जब कोई टारगेट होता ही नहीं है तो फिर लोग पैसे भी नहीं लेते। जब पैसे नहीं लेते तो खराबियां पैदा हो जाती हैं, इख्तलाफत पैदा हो जाते हैं। जाहिर है फिर पैसे एक महीने नहीं देंगे, दूसरे महीने फिर पैसे बढ़ जाएंगे। लोगों का टारगेट यही होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी गुजर रही है, खाना मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी है, घूम रहे हैं, अच्छी फैमिली, बस ठीक है, लाइफ यही है। इसी को वो लोग लाइफ समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि अगर वो एक जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में उनको बस थोड़ा हैंडसम अमाउंट अगर मिल रहा है तो वो कहते हैं बस ठीक है ना, अब और क्या स्ट्रगल करनी, बस ठीक है अब आराम करेंगे घर में बैठ के। ये वाली चीज़ें भी तो है ना। देखें वो चीज़ें पहले थी, अब नहीं है। वो अच्छा। इसलिए नहीं है कि देखें पहले ये होता था कि हर चीज़ पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना सही चल रहा था कि महंगाई नहीं होती थी। एक इंसान की जो सैलरी आती थी उसके अंदर घर के खर्चे चल जाते थे, कुछ पैसे बच भी जाते थे। अब जो पैसे कमाई के आते हैं वो घर के खर्चे भी पूरे नहीं करते हैं। उसके बिजली के बिल देख लें और दूसरे अखराजात जो है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो ही पूरे नहीं होते। तो वो कहना कि अब जो है ना लोग बहुत मुतमईन हैं, खुश हैं कि भाई गाड़ी है और को सैलरी आ रही है और मैं बहुत मुतमईन हूँ, कोई मुतमईन नहीं है, सब परेशान हाल हैं। किसी से भी पूछ ले तो हर आदमी परेशान है। तो मैं तो उन लोगों की साहिब हैसियत की बात कर रहा हूँ कि जो लोग मैनेजमेंट नहीं करते। देखिए ये जो नौकरी पेशा लोग हैं ये भी अपने घर में एक मैनेजमेंट करते हैं। जाहिर अपने घर में वाइफ को कहते हैं भाई ये पैसे हैं, इसमें आपने पूरा महीना चलाना है। अब खर्चे क्या बढ़ जाते हैं कि हर महीने बिजली के बिलों में इजाफा हो जाता है, वो बजट आउट हो जाता है, पेट्रोल में इजाफा हो जाता है, बजट आउट हो जाता है, महंगाई हो जाती है, बजट आउट हो जाता है। तो अब लोगों को ये चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, मेहमान अगर ज़्यादा आ जाए तो बजट आउट हो जाता है, ये लोगों का कहना है। मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने बचपन से अपनी नानी और अपनी अम्मी से यही सुना है कि मेहमान अपना रिस्क खुद लेके आता है और मेहमान के आने पे आपको खुशी होनी चाहिए और मेहमान के जाने के बाद कभी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और लोगों की ये एक हैबिट बन गई है कि जब मेहमान आते हैं तो उनको बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि अब मेहमान आएंगे, इतना करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, और फिर जाने के बाद 10 बातें करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, हमें इस्लाम भी इन चीज़ों से रोकता है कि हमें ये वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ज़रूर फोकस करें। अब बात हुई तो मैंने कहा चलें एक इस तरफ भी हम बात ले जाते हैं। वैसे अमूमन औरतें जो है वो बड़ी, अब मैं अगर बात करूँगी तो शायद इतनी बुरी ना हो, औरत हूँ ना, तो औरत के लिए कर सकती है। औरतों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेहमान आ रहे हैं, अब मसरूफ़ हो जाएंगे, अब खाना बनाना पड़ेगा, अब ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, फिर जाते हुए बहुत सारे गंद हो जाएगा, फिर सारा दिन मसरूफ़ हो जाएंगे, थक जाएंगे, फिर ये है वो है, ये सारी बातें होती हैं ना। मतलब ये इसमें सच्चाई है। कमांड जो है ना वो मर्द के हाथ में होनी चाहिए। क्या बात आपने की, जबरदस्त। मैं आपको बताऊं कि कमांड मर्द के हाथ में होनी चाहिए और अल्लाह पाक ने आपको अगर एक कमांड दी है तो फिर आप ये कमांड औरत के हाथ में ना दें। औरत का जो काम है उसको करने दें। औरत का काम है बच्चों की तरबियत करना, घर गृहस्थी करना, शौहर का ख्याल रखना और घर को सजा के रखना। मर्द का काम है कमांड अपने हाथ में रखे, घर की भी, बाहर की भी, कारोबार की भी। औरतें लोगों के, अब जो उनके शौहर होते हैं उनके काम में दखल अंदाजी करती हैं, तो यकीन माने होता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अच्छे फैसले चाहते हैं कि अच्छे फैसले हों और घर का माहौल अच्छा रहे, तो कमांड जो है वो मर्द के ही हाथ में होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं मानती हूँ और यही होना चाहिए और इसी में बेहतरी है। देखें मर्द वो मर्द ही नहीं लगता अगर वो मर्द के पास कमांड नहीं है तो वो मर्द ही नहीं लगता। आप देखें घर में जाए तो बीवी बोलिए जाए ये लेकर आ जाए, बीवी की हुक्मरानी हो रही है, तो वो नहीं है। हालांकि मेरे घर में बिल्कुल मुख्तलिफ है मैं जो चाहता हूँ वो होगा, बस अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। मैं सोचता हूँ यार अल्लाह ने करना है
अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया, हाँ। मैं पूरे मुल्क का हाकिम नहीं हूँ तो कम से कम अपने अपने घर घर का का। तो हाकिम हूँ ना। हाँ। तो मेरे घर में हुकूमत होनी चाहिए। और इसी तरीके से उन लोगों को भी मैं पैगाम देता हूँ जो लोग अपने घर के बीवी की मानते हैं, आप देख लें वो पीछे ही हैं। हाँ। कोई मुझे बता दे कि वो कोई मतलब हुक्मरानी आदमी की नहीं, हाँ। और वो औरत जो है ना बहुत तगड़ी है, या उसके घर में कोई तरक्की है, या और हाँ। आदमी जो है ना किसी अच्छी पोजीशन पे नहीं होते। तो कमांड अपने हाथ में रखें, डिसीजन अपने पास रखें, ऐसा ही और होना जो चाहिए। फैसला कर लिया कर लिया। हाँ। लोगों की बातों में ना आए कि लोग तो आपको पता है ना कि आपकी हर अच्छी बात को भी वो कोशिश करेंगे कि उसको उसके खिलाफ जाएं। हाँ। मतलब वो आपको एक फैसला देखें, अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया है, आप जो है ना बस एक फैसला कर लें कि हाँ भाई यहाँ रिश्ता करना है तो करना है। करना है। अगर लड़की एक लड़के को पसंद कर रही है, लड़का एक लड़की को पसंद कर रहा है, तो जब अल्लाह की तरफ से एक आपको हुक्म है तो फिर आप उसमें रुकावट ना डालें। आप जो भी है ना, उनके माँ बाप हैं, उनको भी ये चाहिए कि जब लड़का लड़की दोनों खुश हैं और घराना अच्छा है और किसी लड़का किसी ऐप में नहीं है, लड़की किसी ऐप में नहीं है, तो फिर आप जो है ना उसकी शादी करें। अब यहाँ होता है क्या है, लड़का लड़की को पसंद कर रहा है, अल्लाह ने आपको इस्लाम में इजाज़त दी हुई है, मगर उसके बावजूद भी रुकावट कौन बनता है? उनके घर वाले बन जाते हैं, उनके रिश्तेदार बन जाते हैं, जिनका लेना देना कुछ नहीं है, वो सही रुकावट कह डाल रहे हैं, देते ऐसे हैं। ही है, ऐसे ही तो है, मैं चाहता हूँ कि इसमें अल्लाह की रज़ा के लिए जब आप मगर उनका घराना ज़रूर देख लें कि लड़का क्या करता है, कोई नशा तो नहीं करता, किसी बिल्कुल ये ऐब में चीज़ें तो नहीं है, देखना लाज़मी। वो ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं कि वो पसंद करता है तो आप कर दें, नहीं, पहले उनको देखें और उसके बाद देखें हाँ भाई घराना अच्छा, गरीब है तो उसकी गुर्बत पे ना जाएं। देखें आपको नहीं पता कि आगे जाके कितना बड़ा आदमी बनेगा, लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। लोग उस वक्त देखते हैं नहीं हमारी बेटी तो डॉक्टर है, ये तो अभी नौकरी कर रहा है, ये चीज़ों को नहीं देखें। आपको क्या पता कि आगे जाके कितना बड़ा आदमी बनेगा। ऐसी ऐसे ही। कितनी मिसालें मौजूद हैं कि जो बचपन में कुछ भी नहीं थे, बड़ा जाके आप ये मतलब ऐसी बहुत सी मिसालें, में एक मिसाल क्या दूं आपको। तो इसमें ये है कि लोग गुर्बत पे नहीं जाएं, शराफत पे जाएं, खानदान पे जाएं, नस्ल पे जाएं कि भाई बिल्कुल। खानदान क्या है। बिल्कुल। अगर रख रखाव अच्छा है, वो आपको इज्जत दे रहा है, पैसा तो नसीब का है, वो तो आपको मिलेगा। जिसके पास पैसा है वो भी चला जाता है ऐसे शादी ही। होने के बाद। और कभी तो गरीब लड़की से शादी कर ले, गरीब लड़के से शादी कर लें, पैसा आना होगा तो फिर बहुत आता है। तो मगर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग सारी प्लानिंग अपने तौर पे करते हैं कि हमारी बेटी है अभी डॉक्टर बन रही है, घर में रिश्ता अच्छा खासा आ गया, 20 साल की उम्र के अंदर, नहीं अभी नहीं करेंगे। भाई इतना अच्छा लड़का, खानदानी लड़के का रिश्ता आ गया, आप करते हैं शादी। लड़की भी पसंद करती है, नहीं, अब माँ बोले कि नहीं पहले आप डॉक्टर बनो फिर करेंगे। 4 साल गुजर गए, 5 साल बाद वो लड़के की कहीं शादी हो गई, अब वो लड़की के लिए रिश्ता ही नहीं आ रहा। अब वो माँ जो है ना सबको टेलीफोन करती फिर रही है कि भाई वो मेरी बेटी के लिए लड़का देखना, लड़का देखना। तो भाई आप सोचो, अल्लाह ने एक रिश्ता भेजा था आपके पास, अल्लाह ने भेजा था, वो खुद नहीं आया था। सही बात। ये लोगों का बिलीव होना चाहिए कि जब रिश्ता अगर आता है घर पे तो वो कोई और नहीं लाता है, वो अल्लाह भेजता है। तो आप अल्लाह की नाफरमानी करते हो उस वक्त सिर्फ इसलिए हमारी बेटी अभी ये करेगी, हमारा बेटा अभी ये इंजीनियर बनेगा, ये करेगा। अरे भाई आपने लड़के का रिश्ता वो भिजवा दिया, वैसे चला शादी गया। टाइम पे ही हो जानी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। एक जल्दी मतलब शादी हो जाए तो अच्छा फैसला होता है। लड़की भी अपनी फैमिली में जाके जिम्मेदारियां निभाती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो उससे दूर हो जाती है, लड़का भी और लड़की भी। मैं तो ये समझती हूँ। बहुत अच्छी बात है, उसमें कितने गुनाहों से इंसान बच जाता है। बिल्कुल। उसका गुनाह का जो भी जिम्मेदार जो है माँ बाप होते हैं। माँ बाप। माँ बाप जिम्मेदार होते हैं गुनाह के। अगर अपने टाइम पे शादी नहीं की, सोशल मीडिया का दौर है, अच्छा इतनी मतलब बुराइयां हैं, तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके शादी करें। मगर फिर मैं कहता हूँ कि ज़रा खानदान ज़रूर देखें, और वो खानदानी देखें, लोगों ने चाहिए। खानदानी लोगों ने चाहिए, किसी ऐप में नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद नहीं कि सिर्फ शादी ज़बरदस्ती करें, हाँ। शादी करें मगर अच्छे जो, और लड़की का भी राज़ी होना ज़रूरी है, लड़के का भी राज़ी होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों राज़ी हैं तो आप सोच लेंगे भाई ये खुद बाद में भी पढ़ लेंगे। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वही अच्छा बात बाद है। में क्यों नहीं पढ़ सकते बच्चे? हाँ, बच्चे पढ़ते बाद में हैं, क्यों नहीं बहुत पढ़ सकते? ऐसा है, पढ़ते मगर हैं, ये वो क्या। माँ बाप को उन पे मतलब एतमाद नहीं होता कि बाद में पढ़ेंगे। भाई कम अज कम जब वो शादी कर रहे हैं, वो अपनी एक अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर उसके बाद उनको अपने फ्यूचर का पता है, अपने बच्चों के फ्यूचर का पता है। वो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले आपके घर पे रह के भी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको क्या पता कि वो पढ़ने जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो आप उनको टाइम पे, जो हमारे तो इस्लाम में है ना कि टाइम पे शादी करो। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं उस चीज़ की। शादी हमेशा 20-25-26 साल की उम्र में जाके लड़का या लड़की तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर जब तलाश करने निकलते हैं तो उनके मतलब का लड़का नहीं मिलता, क्योंकि उसकी एजुकेशन इतनी होती है। अब अगर कोई लड़का अच्छा है, उसके पास पैसे भी है, मगर उसकी तालीम कम है, तो उसको लड़की नहीं देंगे। ऐसे ही। तो अब उसकी वजह से लड़का लड़की दोनों सफ़र करते हैं।
तो ये भी एक बुनियादी चीज़ है। मतलब हम लोग अपने टॉपिक से ही हट गए। हम रिश्तों पे आ गए आज, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इलेक्शन होता है तो आपको पता है कि उसके लिए एक भारी रकम जो है वो खर्च की जाती है। वो रकम खर्च करके कोई अगर आता है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि खिदमत करना, या उसका मकसद ये होता है कि अब इतना पैसा लगा के मैं आया हूँ तो मुझे डबल कमाना है? आपको क्या लगता है? मतलब आप अपनी सोच बताएं और जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आया इस सवाल में आपको क्या लगता है कि किस तरफ का पलड़ा जो है वो भारी है। देखें, ये जो लोग को एक दौड़ में लग जाते हैं कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ बिल्कुल, चाहे मुल्क की सियासत में हो, किसी भी जब इलेक्शन XYZ। हो रहे होते हैं तो इलेक्शन में मुझे ये बताएं कि इलेक्शन का मकसद है कि जो भी कैंडिडेट जीत कर अगर वो अपने ओहदे पर फायज होगा तो उसका मकसद है कि उन लोगों की खिदमत करना जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, उनका मकसद खिदमत है। मगर मैं ये बताऊं कि इसमें जो एक बहुत बारीक बात बताने लगा हूँ मैं आपको, कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोग अपनी जेब से लाखों पहले खर्च होते थे, अब करोड़ों खर्च होते हैं। अब करोड़ों खर्च करके अब वो अपना आपको जो है वो इतना एक्सपोज करते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ये अच्छाई बताने का जरिया ये कि जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे उतने अपने आप को आप ज़्यादा अच्छा शो कर सकते हैं। चलें, आपने शो कर लिया, आप जीत भी गए। ये जीत तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने आपको जीत दे दी। अब उसके बाद जब आप अल्लाह ने आपको जीत दे दी तो उसके बाद एक मरहला आता है कि जिस वक्त आपको ओत लेना पड़ता है। ठीक। अच्छा, जब ओत लेते हैं तो उस वक्त को लोग भूल जाते हैं कि हम इस वक्त जो ओत ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि या अल्लाह, ये जो मैं तेरा कुरान को हाथ में रख के तुझे गवाह बना के मैं एक वादा करता हूँ कि मैं ये जो ओत ले रहा हूँ, जो कुरान शरीफ उठा रहा हूँ, ये आपको गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैं इन लोगों की खिदमत करूँगा और अपने इस ओहदे से मैं कोई इस ओहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। और अगर मैं इसकी खिलाफ वर्जी करूँ, मैं उन लोगों की बात करूँ जो जीते हुए, तो आपकी मुझे सज़ा मिले और मुझे इबरत का निशाना बनाया जाए। मतलब ये कुरान का मैं लफ्ज़ थोड़ा सा उस तरीके से अदा नहीं कर रहा हूँ, मगर उसका मफहूम यही है कि आप जो है ना कुरान शरीफ उठा के अल्लाह से वादा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो अल्लाह उसकी सज़ा देगा। लोग अपनी मर्जी से अपनी सज़ा जो है तजवीज़ कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कुरान उठा के जब वो ओहदे पे फायद हो जाते हैं तो फिर यकीन माने उसके अगेंस्ट इतना जा रहे होते हैं, इतना जा रहे होते हैं कि उसकी वायलेशन कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ रहे हैं, हम हज करने जा रहे हैं, सारे इस्लामी काम कर रहे हैं, मगर उस कुरान की, जिस कुरान की वजह से हम मुसलमान हैं, उस कुरान को उठा के आप मुखालफत कर रहे हो। क्या ये हमें ज़ेब देता है? तो मैं उन लोगों को वो पैगाम देना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान में चाहे जो भी सियासी जमातें हैं या हमारी एसोसिएशन हैं, मतलब उनको पैगाम देता हूँ कि कुरान शरीफ उठाने से पहले कम अज़ कम अल्लाह की तरफ एक नज़र डालें, ये देखें कि इसका अंजाम क्या होगा। वक्ती तौर पे आपको लोग हार भी पहनाएंगे, आपके पीछे सारे मीडिया वाले भी चलेंगे, मगर एक वक्त आएगा कि आप कहीं ना कहीं जाके ऐसे फंस जाएंगे कि आप इबरत का निशान भी बन सकते हैं। तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। ये चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो वक्ती तौर पे अपने नशे में होते हैं कि भाई मेरे को तो इक़्तिदार मिल रहा है, मगर उसके आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं पता चलते, मगर वक्त आने पे आपको खुद पता चल जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। बिल्कुल। एक जगह मैंने एक बात देखी, मुझे एक पोस्ट थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि लोग जो है जमजम का पानी जब लेके आते हैं तो आते ही मिलावट उसमें करके लोगों को बांटते हैं। वो मेरे दिल को इतनी लगी बात कि वो क्या अमल करके आ रहे होते हैं और उसके बाद आते ही मिलावट कर रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये अगर फितरत में चीज़ शामिल है ना तो फितरत तो बदली नहीं जाती। आप देखिए कि एक इंसान किस लिए अल्लाह के घर गया और फिर वो वापस आते ही जो है इस तरह से मिलावट कर रहा है। अच्छा, मकसद ये नहीं होता, मकसद ये होता है कि पानी कम है सबको मिल जाए और ये सारी चीज़ें, मकसद ये होता है। पर उस पोस्ट में ये बताया गया है कि हम कोई भी काम करते हैं अगर हमारी फितरत में ये चीज़ शामिल है तो फिर हम लोग कहते हैं कि ठीक है इसकी बचत हो जाए या मिलावट हो जाए या ये चीज़ हो जाए या ये चीज़ हो जाए। जो चीज़ फितरत में शामिल हो, आपको लगता है कि फितरत बदली जा सकती है? ये नीयत पे सारी चीज़ों का दारोमदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत सही है तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। हम जो है ना, जो बेसिक चीज़ जो भूल गए ना, वो अल्लाह की नाराज़गी भूल गए। हम सिर्फ अपनी शोहरत चाहते हैं, अपनी मनमानी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हमने एक हज कर लिया तो हम हाजी कहलाते हैं, और 2 हज या 2 से ज़्यादा हज कर लिए तो अल हज कहना को हम अपना फ़ख्र या अपना सर्टिफिकेट समझते हैं। अब आप देखें बहुत से लोग हैं वो, उनका नाम ही अलहाज मोहम्मद सिद्दीक है,
या कोई भी नाम है, मतलब मैं मिसाल देके बात अलहाज कर रहा हूँ। लगाया हाँ, हुआ सा, ठीक अलहाज है। लगाया, तो ये अलहाज क्या चीज़ है, ये लक़ब क्यों है? ये मतलब आप दुनिया को बताना चाह रहे हो कि मैंने हज ज़्यादा किए ज़्यादा मैंने। है। मतलब हज तो आप करके आ गए, अल्लाह के लिए किया, भूल जाओ, बताओ भी नहीं किसी को कि किया, वो तो अल्लाह का और आपका मामला है, आप उसकी नुमाइश कर रहे हैं। उसके अलावा वो जो हज के अलावा और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जहाँ पर लोग अपनी मैं का इस्तेमाल बहुत करते हैं, हर चीज़ में मैं, कि और मैं पसंद नहीं की नहीं पसंद जाती। नहीं की जाती, ये जुर्म है अल्लाह की नज़र में। मैं किसको देव देती है? अल्लाह को। हाँ। आपको देव देती है, मुझे देव देती है? बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे डिटेल में बात करें, ब्रेक का टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो ब्रेक होती है ना, बस ये गाड़ी की हो या शो की हो, लेनी और लगानी पड़ती है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और ब्रेक से वापस आते ही आपकी बात जो है, जहाँ सिलसिला टूटा था, अगर आपको याद है तो फिर मुझे वहीं याद से है, मुझे याद है। जबरदस्त। अच्छा, ये है दिमाग का गेम। कुछ लोगों को अगर आपने टोक दिया ना बात में, या बीच में किसी ने बात कर ली, तो वो आप जब उससे पूछेंगे ना, आप कुछ कह रहे थे, वो कहेंगे क्या कह रहे थे, याद नहीं है मुझे। ये अच्छी बात है कि आपका माशाल्लाह दिमाग इतना तेज है कि आपको बातें याद रहती है। वैसे मुझे नाम याद नहीं रहते। क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि जैसे हम लोग अक्सर ज़िंदगी में लोग जो है ना मैं का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कि काम अल्लाह ताला कर रहा होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा होता है, और अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल होती है तो अल्लाह ताला कर रहा होता है। जब अल्लाह वो सारे काम करा देता है, आपको कोई मंजिल हासिल हो जाती है, उसके बाद बोलते हैं ये तो मैंने किया था, मैं उस वक्त मेरे जहन में आई कि मैं ये काम करूँ, फिर मैंने ये किया, इस तरीके से प्लान बनाया, उसके बाद मेरे को ये जो टारगेट था मैंने हासिल कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी नज़र में, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी नज़र में ये बड़ी बुरी बात है कि आप मैं का इस्तेमाल जो है ना बहुत कम नहीं, ख़त्म कर दें। बस जब भी कोई काम करें उसमें अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर शामिल करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिदायत दी, मेरे जहन में ये बात डाली कि मैंने फिर ये काम किया, मुझे मैंने अल्लाह से दुआ की थी तो अल्लाह से मेरी मदद की तो मैंने ये काम कर लिया, मेरा ये काम हो गया। बिल्कुल तो सही बात यकीन है। माने अल्लाह भी बहुत खुश होगा उस अल्लाह बात के है ना। हुक्म के अलावा तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ना, जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो। अच्छा, थोड़ा सा हम अब इस तरफ आते हैं कि मुझे एक तो ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट जो है उसके पॉजिटिव पहलू भी बताएं, कि इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव आप फ़ायदे भी ले सकते हैं और नेगेटिव नुकसान भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे फ़ायदे हैं, और किस टाइम पे करें। और इन्वेस्टमेंट आप अगर गलत करते हैं या गलत टाइम पे करते हैं या गलत जगह पे करते हैं, उसके क्या नुकसान है, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं। देखें, कारोबार जो है ना ये सुन्नत है, और कारोबार में नफ़ा नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब कोशिश करें कि आप अल्लाह से मदद मांग के पूरी कोशिश करें कि होश हवास में अपनी तरफ से बेहतरीन फैसला करें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल है तो मैं ये काम करूँगा, मगर अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। हाँ, फिर भी गलती हो जाती है, समझ लीजिए इसमें कोई अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी, मगर आप जब काम करें तो पहले तो सोचें कि आप जिससे डील कर रहे हैं, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पहले मालिक से जाके मिलें, उससे जाके डील ज़रूर करें, उससे एग्रीमेंट करें, उसके अकाउंट में पैसे दें, और उनको जब भी पैसे दें तो उनसे रसीदें भी आप लें। तो ये सब चीज़ें जो है ना एक सेफ्टी के पहलू में आती हैं। फिर उसके बाद जो बात हमारी वो अधूरी रह गई थी कि हम जो पैसे लोगों से लेते हैं फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से, किसी की जैसे बंगला बनवा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बुकिंग में, तो उनको जो पैसे देते हैं तो उसको टाइम पे पैसे दें, उसको डिफ़ॉल्ट ना करें। क्योंकि देखें अगर एक भी किस्त आपने डिफ़ॉल्ट की तो बिल्डर के पास एक सहारा आएगा कि देखें आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो उसके अंदर कोई पेनल्टीज़ होती हैं, कभी कभार तो उसमें ये भी कंडीशन होती है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी, तो वो नौबत ना आने दें। आप अपना स्मूथली चलते रहेंगे तो बिल्डर भी आपको टाइम पे चीज़ें डिलीवर करके देगा। फिर लिखवाएं कि अगर उसने टाइम पे नहीं की तो उसके ऊपर भी पेनल्टी डालें। तो ये सब चीज़ें तो सेफ्टी हो गई। अब उसके अलावा ये फिर आपने जो पैसे जो इधर उधर से जमा करके लगा दिए, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो जो पैसे इधर बिखरे हुए थे जो आपको मिलने भी नहीं थे, उसकी इधर डिस्प्यूट भी पैदा होना था, अब वो एक जगह पे लग भी गए, आपकी प्रॉपर्टी भी जमा हो गई। फर्ज करें कि 5 करोड़ रुपए का आपने कोई बंगला बुक किया था, अब वही बंगला आपका 7 करोड़ रुपए का हो जाएगा तैयार होने के बाद। एक तो पैसे आपके फंसे हुए थे वो मिल गए, प्लस वो जो प्रॉपर्टी जो थी 5 करोड़ की वो 7-8 करोड़ की हो गई, उधर भी आपको एप्रिसिएशन मिल गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका अंदाज़ है ना इन्वेस्टमेंट करने का, ये बेहतरीन है, मगर इसके लिए आपको बेहतरीन इंसान
सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई बेहतरीन इंसान कौन है, बिल्डर कौन है, बेईमान तो नहीं है, उसका उसका भी आपको ख़ानदान का पता होना चाहिए कि ख़ानदानी आदमी है बिल्डर, तो आप उसके साथ इन्वेस्ट करें। बेईमान फ्रॉड है, और फिर आप ख़ास तौर पे कोशिश करें कि जहाँ पे 3-4 लोग पार्टनर होते हैं या 10 लोग पार्टनर होते हैं, वहाँ बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। वहाँ तो आप समझ लें कि वो प्री प्लान जो उन्होंने पार्टनर डाले हुए हैं, उन्होंने आगे जाके फ्रॉड करना होगा, मेरा ख्याल है। सब ऐसे नहीं होते मगर ज़्यादातर ऐसे होते हैं, तो उनसे भी बचने की ज़रूरत है। आप ठीक। कोशिश करें कि छोटा प्रोजेक्ट हो, हम्म, एक ही साहब जो है ना मालिक है प्लॉट के, ठीक। वही बुकिंग कर रहे हैं, आप उन्हीं को पैसे दें, एक ही आदमी से डीलिंग करें, तो आपको इंशाल्लाह कोशिश मतलब आपको ज़्यादातर परेशानी भी नहीं होगी और आपकी मंजिल भी आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और नुकसान ये है कि अगर आप गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए और आपने चेक एंड बैलेंस नहीं किया कि प्रॉपर्टी किसी की है, डील कोई और कर रहा है, एग्रीमेंट कोई और कर रहा है, चेक कोई और ले रहा है, कैश की पेमेंट कोई और ले रहा है, आपके पास कोई ऐसा पेपर एविडेंस नहीं है कि आप फिर कोर्ट का सहारा ले सकें, कि कोर्ट आपको इंसाफ दे सके, तो कोर्ट भी फिर आपको इंसाफ नहीं दे सकता। उसके लिए आपके पास पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ हम इस पे ज़रूर बात करेंगे, जिस तरह से अभी मुल्क के हालात हैं, फिर महंगाई जितनी है। अच्छा, महंगाई की हम बात सिर्फ अपने पाकिस्तान की करते हैं तो महंगाई दुनिया भर में हो चुकी है, ऐसा नहीं है। पर महंगाई के साथ जो है हम लोग अभी तक उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ें। तो आपको लगता है कि अब प्रॉपर्टी में लोग उस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं महंगाई की वजह से? कुछ मुल्की हालात जो सियासत के हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है, लोगों के जहन में ये बसा हुआ है, तो अब उस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या लोगों ने अपना हाथ खींच लिया, या लोगों ने सोच लिया कि बस अभी जितना पैसा उसको सेफ रखो, अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच होती है तो मुल्क छोड़ के बाहर तो जा सके? क्या आपको क्या लगता है? देखें, जो इन्वेस्टमेंट जो लोग अभी जिनके पास पैसे हैं वो तो भी इन्वेस्ट अभी भी कर रहे हैं सही जगहों पे, जाहिर है उन्होंने भी पैसे उठा के घर पे रखेंगे, डॉलर में रखेंगे, आजकल डॉलर खरीदना भी बड़ा मुश्किल हो गया, तो पैसे घर में रखेंगे तो वो डिवेल्यू हो जाएंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि देखें, ये पूरा मुल्क तो अल्लाह नहीं करेगा कि तबाह होगा, अगर इस हद तक सोच में जाएंगे तो फिर तो हर आदमी ये काम करेगा, तो फिर तो हम अपने हाथ से मुल्क को तबाह करेंगे। ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि मुल्क को क्या होगा, हम बाहर चले जाएं। हाँ। बाहर जाना हल नहीं है, बाहर जाने वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक। जिनको अल्लाह परेशान करे, जिनकी गलतियां होती है, जिनकी नीयत सही नहीं होती, वो परेशान होते हैं। जो लोग अपने सही नीयत से जाते हैं, सही डायरेक्शन में होते हैं, तो उनको इंशाल्लाह परेशानी भी नहीं होती। तो यहाँ भी हमारे मुल्क में अच्छे मौक़े हैं, और एकदम बिल्कुल लोग ये ना सोचें कि ये मुल्क हमारा तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये पॉलिटिकल हालात चलते रहते हैं। हम तो 65-60 साल से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, मुल्क के हालात। हमेशा यही देखा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है। जब कर्जा मुल्क के ऊपर बहुत कम था तब भी बोलते थे मुल्क के हालात ठीक नहीं है। आज मुल्क पे कर्जा बहुत है, फिर भी हम कहते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मगर पहले से ज़्यादा लग्जरी है। अब पहले से ज़्यादा जो है ना, अब आपको पेट्रोल 300 रुपये लीटर होगा तो भी लाइनें लगती हैं। बिल्कुल पहले ऐसे लोग ही। जो है ना 5 रुपये लीटर पेट्रोल होता था तो भी सोचते थे कि कहाँ से आएगा पेट्रोल। तो मतलब अब वो वक्त के हिसाब से अल्लाह पाक सबको खुद कफील भी कर देता है, मगर लोग जो है ना वो नाशुक्र हैं, वो शुक्र नहीं करते। शुक्र अदा करें, आज भी हमको जिस हाल में अल्लाह ने रखा है ठीक है। ये पॉलिटिकल हालात चलते रहते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। मैं तो अब ये पॉलिटिकली बात करना भी नहीं चाहता हूँ, मगर एक बात ये कर दूँ कि लोग थोड़े से अकल के नाखून लें कि जब सियासी जमातों का मकसद होता है तो ये सारी सियासी जमातें एक हो जाती हैं। तो बस आप अपना सोचें, अल्लाह से मदद मांगें, जो बेहतर होगा वो हमारे मुल्क पे हुक्मरानी करेगा, मगर इनकी बताए हुए रास्तों पर ना चले। क्योंकि देखें, लोग तो बेचारे उनके बयानिए पे चले जाते हैं। तो होता क्या है कि अब वो आगे जाके वही बिरयानी का डब्बा। बिरयानी के डब्बे भी हैं। फिर उसके अलावा एक चीज़ ये है एक कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, देखिए आपने? देखें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, सियासत में बात नहीं करना चाह रही है असल में, बिल्कुल अच्छी बात है ना, ना करें तो ना बेहतर तो है, ज़्यादा क्योंकि देखिए बेहतर। जो कारोबारी बंदा होगा और वो चाहेगा कि ऐसी कोई बात ना की जाए कि जिसमें अल्लाह ना करे कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए, तो अच्छी बात है, करनी ही नहीं चाहिए इन चीज़ों पे बात। पर मैंने एक जर्नल ऐसी बात पूछी कि जिस तरह से हालात हो रहे हैं, लोग अमूमन अब जैसे जिस इदारे में अगर 100 लोग काम करते थे तो वहाँ आप जाएं तो लोग कहते हैं कि अब अगर आधे लोगों से वो काम लिया जा सकता है तो 100 लोगों को हम क्यों रखें। मैं उन चीज़ों को जज करके बात कर रही हूँ कि लोग जो है वो अब अपना बजट जो है और अपनी सारी चीज़ों को महदूद करते जा रहे हैं। देखें, अब यही है कि महंगाई का ये आलम है, फिर वो टैक्सेस का ये आलम है कि लोग भी मजबूर हो गए अपनी इंडस्ट्री बंद करने पे, अपने कारोबार को बंद करने पे। मगर मैं चाहता हूँ कि जो जो उन कारोबार के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनका क्या कसूर है। सही। वो बेचारे अपनी जॉब नहीं कर पा रहे, उनको निकाल दिया जाता है जॉब से। वो पता चला कि उनके घर की उनकी उस नौकरी के उस पैसे से उनके घर
का खर्चा चलता था। ठीक। अब उनके घर में वैसे इतनी महंगाई है, अब एक इंसान और बेरोजगार हो जाता है तब उनके घर में और परेशानी आ जाती हाँ। है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग जिस हद तक चाहें, किसी को कोशिश करें कि किसी को नौकरी से ना खेलें, उसको हाँ, नौकरी किसी से मतलब निकालें ना। किसी को देखें, परेशानी आप ना ये हो। सोच लें कि ये अगर इसके घर का चूल्हा जलेगा, आपका चूल्हा उससे ज़्यादा तेज़ जलेगा। ऐसे ऐसे। आप बिल्कुल ये सोचें, अगर आप सोचेंगे मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा, 5 और लोग निकाल दूंगा तो मेरे घर का चूल्हा ज़्यादा अच्छा चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। देखें, उसके घर, आपको क्या पता है जिनको आप निकाल रहे हैं उनकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया हुआ है, या आपकी फैक्ट्री उसकी वजह से चल रही है। ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है। तो मैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बातें करने का मकसद ये है कि हो सकता है कि कुछ लोग जो किसी कंपनी फैक्ट्री या किसी छोटे मोटे जगह पे काम करते हो या किसी शॉप पे भी 4 लोगों के साथ काम करते हो और वो सोच रहे हो कि ठीक है 2 लोगों को निकाल के 2 लोगों को रख लेते हैं और वो पैसे बच जाएंगे या वो बिलों में चले जाएंगे या XYZ किसी में भी। तो वो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सबका रिस्क अल्लाह देता है, अल्लाह ने बांधा हुआ है रिस्क। क्या पता आपको किसी के नसीब का मिला हुआ है। बचपन से हम यही बात सुनते हैं कि क्या पता आप किसी के नसीब का खा रहे हैं। तो ये हमेशा सोचना चाहिए और कोशिश करें कि किसी को बेरोज़गार ना करें, क्योंकि बेरोज़गारी जो तकलीफ़ है उस बेरोज़गारी की वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और वो बहुत कम लोग सह सकते हैं, हर कोई नहीं सह सकता। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ऐसा भी हुआ कि जो लोग बेरोज़गार थे, बच्चों वाले थे, फैमिली वाले थे, उन्होंने ख़ुदकुशी की, अपनी जान जो है अपनी जान जो है वो उनकी चली गई इसी वजह से। अच्छा, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस खुश अखलाकी से सबसे पेश आएँ और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें। कोई भी काम करने से पहले जो है ना सोचें कि अल्लाह हमें देख रहा है, और उसमें अपना मुफाद नहीं होना चाहिए। और सिर्फ सोचें कि बस ये जो भी काम हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो भी काम करें उसमें सोचें कि इसमें लोगों की भलाई होनी चाहिए। जब आप लोगों की भलाई का सोचेंगे, अपनी भलाई खुद ब खुद आपके पास आएगी। तो मैं ये लोगों से वो करूँगा कि बस आप जो है ना, अब एक तो अपनी ज़िंदगी में से जो मैं का लफ्ज़ है ना वो निकालें, और अल्लाह को हर बार जो है ना हर चीज़ में अल्लाह से मदद मांग के काम शुरू करें। जी। और बच्चों के रिश्ते जो है ना वो कोशिश करेंगे जल्दी सही उम्र में उनकी शादी करें, तो माँ बाप भी गुनाहों से बचेंगे, बच्चों के भी अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। मगर आपका बिलीव ये होना चाहिए कि इन बच्चों के जो रिश्ते हो रहे हैं ये अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहे हैं, और उनका मुस्तकबिल अल्लाह ने लिखा हुआ है। लिखा। आप शादी नहीं करेंगे तो आप तो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर रहे हैं। तो यहाँ तो सोचने की ज़रूरत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।